अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पठान टीच के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास कोई अच्छी स्टोरी हो और आप उससे रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आप लोग हमें व्हाट्सअप करके भेज सकते हैं। हम इससे वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर सकेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करके ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तहरीर कुछ अल्फाज चीखते हैं। मैं मोहब्बत में हारी हुई लड़की हूँ। किसी के साथ 7 साल रिलेशन में रही हूँ। बहुत ख्वाब थे मेरे इसके साथ, लेकिन सब ख्वाब अधूरे रह गए। सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरे लिए बहुत रिश्ते आए थे, इसकी खातिर मैं इनकार करती रही। इसके लिए सबसे झगड़ा करती रही। कई बार अम्मी ने मुझे इसके साथ देख भी लिया था। अम्मी ने मारा तो खुदकुशी की भी कोशिश की। वो मेरे लिए सब कुछ था, लेकिन वो छोड़ गया। उसने कुछ कहा भी नहीं, नस खामोशी से दूर हो गया। फारिस भाई, उसने मुझे अपनी बारात के दिन कॉल की थी। बोल रहा था शादी कर रहा हूँ मैं शॉक्ड थी। मैं हंसने लगी, मजाक कर रहा है, लेकिन वो सीरियस था। कहने लगा माफ़ करना मुझे, मैं हालात के हाथों बहुत मजबूर हूँ। मैं चुप हो गई। उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने उसे कॉल की, उससे पूछा मेरी जान कहाँ कमी रह गई है मेरी मोहब्बत में। वो चुप हो गया। बस मैं अम्मी अब्बू के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। मैंने उसको अल्लाह का वास्ता दिया, ऐसा ना करे। मुझे कहो तो जहर भी पी लूँगी, कहो तो आपके पाँव की जूती बन जाऊँ। छोड़कर ना जाओ मेरी जान। मैं रो रही थी। उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने फिर उसे कॉल की। मुझे कहने लगा निकाह का वक्त हो गया। मैंने उससे पूछा मेरे साथ की हुई वो बातें कहाँ दफना आए हो? पागल, टाइम पास करना था तो बता देते। मुझे कहने लगा माफ़ करना। मैं खामोश हो गई। माफ़ क्यों करूं? क्या गुनाह है तुम्हारे भला? सारा कसूर तो मेरा है पागल। अच्छा सुनो, खुश रहना। और हाँ, मोहब्बत में किसी को कैसे रुसवा कर देते हैं। जानते हो, तुम्हारे ख्वाब मेरी आंखों में दफन हो गए हैं। अब बताओ इन ख्वाबों की कब्र का क्या करूँगी? जानते हो, तुम्हारे वादों का जनाजा मेरे धड़कनें हर रोज अदा करेंगी। मेरे आंसू मेरे मुस्कुराहटों को खा जाएंगी। मेरा दामन तवाइफ का दामन हो जाएगा। तुम्हारा क्या क्या है मेरी जान? देखना, हार तो मैं गई हूँ। जानते हो शायद कि अब मैं अपने शोहर से भी मोहब्बत ना कर सकूँ। हर बार मोहब्बत में हार सिर्फ एक लड़की की होती है। कल को मेरी गोद में मेरी बेटी होगी तो कैसे उसे कहूँगी पाक दामनी क्या होती है। मैं तो 7 साल तुम्हारी रखेल बनी रही ना। वो खामोश था। फारिस भाई, कुछ दिन पहले ना जाने इसने कहाँ से मेरा नंबर लिया। मुझे कॉल की, रोने लगा। मैं हैरान थी। कौन? मेरा नाम लेकर बोला माफ़ कर दो। मैंने पूछा कौन हो आप? वो तड़प उठा, वही बदबख्त हूँ जिसने तुमको धोखा दिया था। मैंने पूछा खाल क्यों की? रोते हुए बोला मेरे 4 बेटियां हैं और मेरी बीवी ने मुझसे तलाक ले ली है। वो किसी के इश्क में पागल थी और मुझे मेरे बेटों को छोड़ गई। मैंने पूछा तो मैं क्या करूं? वो चीख चीख कर रोने लगा। माफ़ कर दो अल्लाह के वास्ते, मैं भी एक माँ हूँ। अब मैं रोने लगी। इसकी बेबसी मैं समझ सकती थी। मैंने उसे हौसला दिया, अल्लाह आपके बेटों की नसीब अच्छा करे। और हाँ, मैंने आपसे मोहब्बत की थी और मोहब्बत करने वाले बद्दुआ नहीं दिया करते। अब दोबारा मुझे कभी कॉल ना करना। मेरा बेटा अब 10 साल का हो गया है। मैं नहीं चाहती वो कुछ गलत सोचे मेरे बारे में। अल्लाह हाफिज। उसने आखिरी बार मेरा नाम लिया और आखिरी लफ्ज़ कहा काश। फ़ोन बंद हो गया। मुझे आज भी इसके वादे तड़पा देती है। उसके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह उसके बेटों की नसीब अच्छा करे। फारिस भाई, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मोहब्बत इन मर्दों तक पहुँचा देना जो किसी लड़की को टाइम पास समझकर खेल खेल रहे हैं। याद रखिए, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, सब कुछ। और फिर मुकाफ़ात अमल, इससे कौन बचेगा? किसी लड़की को ख्वाब दिखाकर छोड़ जाने वाली अपनी मुस्कुराती हुई बहन के चेहरे की जानब एक बात ज़रूर देख लें। क्या हो कोई ऐसी क़यामत आपकी बहन पे गुजरे, या क्या हो कोई और क़यामत आपके मुंतज़िर हो। फारिस भाई, आज मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। आपको पढ़ती हूँ अपने बच्चों की तरबियत आपको पढ़ के
کرتی ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ دوستو امید کرتے ہیں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ سبق آموز کہانی امید کرتے ہیں اس سے آپ کو کچھ سبق بھی حاصل ہوگا۔ تو پلیز مہربانی کر کے کدھر بھی آپ عشق کرتے ہو تو پلیز دھوکہ کبھی نہ دینا کسی کو بھی۔ انشاءاللہ ملتے ایک اور اچھی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا